नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड आज की बुक हमारी, जिसकी आज बुक समरी हम आपके सामने लेकर आए हैं। मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ, स्टीफन कोवी की इस बुक में आज हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आप किसी तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते थक गए हैं? क्या आप करोड़ों के सपने देखते हैं पर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है? अपने सपनों को सच्चाई में बदलना सीखें। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे अपने पैसों पर काबू पाना है और उसे आपको कंट्रोल नहीं करने देना है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की तरह आपका पहला कदम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इस समरी से कौन कौन सीख सकता है? परिवार के कमाने वाले, एम्प्लॉय, नौजवान और बड़े। अब हम थोड़ा ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। हार एकर एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर है। वे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार और लाइफ कोचिंग भी देते हैं। हार लोगों को जो भी सिखाते हैं वो उनके अपने एक्सपीरियंस पर आधारित है। वो एक गरीब परिवार से और टीनेज की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। हार अपने फिटनेस स्टोर के बिजनेस से बड़े बने थे, पर उनके 2 साल बाद दिवालिया हो गए। ये वही वक्त था जब उन्होंने फाइनेंशियल सीक्रेट के बारे में सोचना शुरू किया। तो दोस्तों, अब इंट्रोडक्शन कराते हैं। क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसे के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बुक बताएगी कि आप दूसरे लोगों के पैसों पर आपकी राय, खुद के राय को कैसे इफेक्ट करती है। ये आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रही जिसने पैसों के बारे में आपकी सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेट्स की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, तो आपकी शुरुआत यही से है। और ये बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है जहाँ आप हर मिलियनर के पीछे की राज को जानेंगे। यहाँ आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फ़र्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको ज़िंदगी से ज़्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है और अपनी सोच को कैसे बड़ा बनाना है ताकि आप सक्सेसफुल बन जाएं। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं, बल्कि अपने गोल को भी किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नज़रिया रखना चाहिए। तो क्या आप मिलियनियर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपका सफ़र यही से शुरू होता है। इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर और अगले चैप्टर में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ से आपकी बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक अडल्ट के तौर पर आपके पास इन राय को बदलने की और पैसों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर आपका पहला कदम है। एक शख्स हैं स्टीफन, जो साल में $8 लाख से ज़्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना, इमेजिन कीजिए, बुरा नहीं है ना। हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा। क्यों? क्योंकि स्टीफन को नहीं पता कि अपने पैसों को ध्यान कैसे रखना है। वो अपने पैसे गैर ज़रूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे स्टीफन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफन की माँ ने उसे यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वह बुरे लोग होते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी माँ के विचारों को मानता नहीं, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी माँ सही है और उसे ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जहाँ सिर्फ उसके पास आम ज़रूरतों के लिए पैसे हों, उससे ज़्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसी वजह से उसकी माँ कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम से कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफन मिलेनियर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है, क्योंकि उसकी माँ के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और ज़रूरी नहीं कि उसे भी अपनी माँ के जैसे ही सोचना चाहिए। स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उसकी हवाई जाने की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने अपने कमाए हुए पैसे से 6 महीने के लिए वहाँ भेज दिया। अब स्टीफन की माँ को समझ आ गई पैसों से कितनी अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरियादिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इन्फ्लुएंस नंबर 2, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप इन घटनाओं का असर हुआ है।
आपकी जो भी सोच है उनमें से ज़्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। आपके बड़े हो जाने के बाद इसी सोच से बुरा नतीजा ही निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है और आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने से शर्माते हैं, और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है, क्योंकि बचपन की उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं जिससे यही बात साबित होती है। इसे बेहतर करने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स है जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है, बहुत सारे पैसे कमाती है। दुख की बात है कि जब उसके हाथ में पैसे आते हैं तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलेनियर माइंड सेमिनार का शुक्रिया। जोसे को समझ में आया कि उसके पैसे कैसे ख़त्म हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वही था जहाँ उसकी और माँ और पिताजी के बीच फिर पैसे को लेकर खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को ये भी याद है कि उसके पिताजी का चेहरा का रंग बदलता है और वो कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद पिताजी वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जोसे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी, पर वो तब एक छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात है कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जोसे ने मानना शुरू किया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई, जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसे ही ना बचे जिससे कोई दुख ही ना आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात यह कि ये इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियन माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की। उसे पैसों के बारे में हेल्दी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी ज़िंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी सोच को छोड़ने में मदद की जिससे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। सीक्रेट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपने बचपन की कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली सोच से खुद को आप कैसे छुटा सकते हैं। आप मिलेनियर के दिमाग में के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथ में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उसकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हों और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं कर पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। ज़रा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतज़ार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं जबकि अंधविश्वासी लोग इंतज़ार ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंज आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मिलेनियर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। यह है अपनी लाइफ की जिम्मेवारी अपने हाथों में लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मजा आता है और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं। अगर उसमें भी लिखा हो आज का लक खराब है या फिर आपका सारा साल का लक खराब है या पैसे की कमी है या दुख का समाचार आएगा, ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी कह रही है सब कुछ बुरा होने वाला तो वह कर ही क्या सकते हैं। वह लोग जो सिर्फ मज़े लेने के लिए ही भविष्यवाणी पढ़ते हैं वे अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो कुछ लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है। कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं यह सोच कर कि ये कागज़ के टुकड़े खर्चने से उनको खजाना मिल जाएगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ मज़े के लिए लॉटरी खरीदनी होती है ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाए। आपको क्या लगता है इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वे लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे ज़रूरी काम में लगाते हैं, यही सोचने के बजाय कि एक दिन में करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 2, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटी सोचते हैं। रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। जितनी बड़ी ज़रूरत उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि
आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने एक सामान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हो उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते वह अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या यह कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ, पर क्या यह ज़्यादा सक्सेस देता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज़्यादा हो। इमेजिन कीजिए, एक होटल का मालिक बनना, एक होटल कंडक्टर को ना, कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों, पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा? इन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बातें करते हैं बिजनेस के जगत की। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग। कुछ कोच एक दिन में एक आध क्लाइंट के साथ काम करते हैं, कुछ दिन में 10 लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं। इनमें से कौन से कोच हैं जो अमीर बनने के ज़्यादा करीब है? जाहिर है वो जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं। राइटिंग के लिए भी वही बात लागू होती है। अगर आप दूसरों से ज़्यादा क्वालिटी टाइम काम देते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेर चुनने वाला बिजनेस भी ज़्यादा प्रॉफिट देता है अगर वह ज़्यादा बेर उगा सकते हैं। कुछ लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि वह ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे जितना उनके पास है उतने में ही रहते हैं। वो ज़्यादा कमाना नहीं चाहते, इसलिए गरीब ही रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस रखते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर फोकस रखते हैं। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनको अंत में अच्छे चॉइस मिल सकते हैं। और वे लोग जिनकी इनकम कम होती है वे बहुत संभावना है कि वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं, उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल के रास्ते में आते हैं। जबकि गरीब लोग काफ़ी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं दिखाता? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि अमीर सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है। जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलते हैं और वे ज़्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामी के डर से कोई रिस्क नहीं लेते अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। ये कुछ एग्जांपल देखें। इमेजिन कीजिए आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आप उस पोजीशन पर खड़े हैं जहाँ से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है, आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि ये क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहें कि कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट न मिल जाए। जब आप स्ट्रेस में सोचते रहे क्या करना है, आपके अपोजिट टीम के खिलाड़ी ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट ले लिया। आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता था? आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग जो इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं, बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए। सीक्रेट नंबर 4, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं। रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। अमीर सक्सेसफुल होते हैं जो दूसरे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, जिसे दूसरा सक्सेसफुल आदमी बनना है। गरीब असफल और अनसक्सेसफुल होते हैं जो दूसरों के सक्सेस और नेगेटिव तरीके से लेते हैं। अमीरों के रोल मॉडल होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं जिनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वे भी सफल हो सकें। उनके आइडियल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट उन्हें इंस्पायर करते हैं, जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं वे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास उनसे ज़्यादा हो। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना भी सीखना चाहिए। मैरी एक वाइफ हैं जो अपना एक सैलून खोलना चाहती हैं। वे अपने सपने को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी खुद का विश्वास कम हो जाता है।
मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को ये देख कहकर कमज़ोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूजर है जो अपनी पत्नी को खुद जैसा लूजर बनाना चाहता है, लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है। वो मैरी से कहता है, बेवकूफ़ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज़ शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक चुनने को कहता है। वो मैरी के ऊपर चलाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है। आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वूमेन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? आशा है कि आप वही सोच रहे हैं जैसे मैं सोच रहा हूँ। टॉम जैसे नेगेटिव आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज़ की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और वे अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर टॉम बहुत चक्का रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने सुना कर दिया। उसने अपनी चीज़ों को पैक करना शुरू किया और अपनी खुद की ज़िंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था। उसने नेगेटिव लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने पास रखने का फैसला। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपने प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा देखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम्स खुद से ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल पर ही ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम से जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आपको खुद को उससे भी बड़ा बनना चाहिए। आपको ये पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आई पहली रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी छोटी होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल बन जाएंगे और पीछे अपने अतीत को देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी भी बुरी चीज़ की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे दूर भागेंगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल है, मैट एक 27 साल का नौजवान है जो अपने कार एसेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दुख की बात यह कि मैट के पास इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी दुकान अभी नहीं खोल सकता। उसे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत होगी। लेकिन मैट बहुत बेकरार है, उसके कॉलेज लोन का भी उधार चल रहा है। उसे डर लगता है और समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक अच्छी जॉब ढूंढकर कुछ साल काम करके अपने उधार को चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया। उसे पता नहीं कैसे वो एक अच्छी जॉब ढूंढे, वो कोशिश ही नहीं करता। मैट को लगता है कि वो कुछ भी करे उसकी किस्मत उसे धोखा देगी। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है और डिप्रेशन का शिकार बनने लगा। वो पीना शुरू कर देता है, अपने बचत के सारे पैसे शराब में गंवा देता है और जब पैसे ख़त्म हो गए मैट ने अपने भाई बहन और दोस्तों से उधार लिया। अब उसका और ज़्यादा उधार बढ़ गया। वो बहुत दुखी हो गया। अगर आप मैट जैसा नहीं बनना चाहते हो तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अपने डर को दूर करने के सिर्फ अपनी गोल पर ध्यान दीजिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है उनसे बड़े बनिए, अमीर लोगों की तरह सोचिए। सीक्रेट नंबर 6, अमीर लोग अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसों को मिसमैनेज करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे अपने सेविंग को जोड़ कर रखना है, फाइनेंशियली सफल होना है, जबकि गरीब लोग फालतू की चीज़ों में पैसे लगाकर उसे उड़ा देते हैं और उनके पास जीरो सेविंग्स रह जाती हैं। कभी उनका अकाउंट माइनस में चला जाता है। आप फाइनेंशियल आज़ाद तभी हो पाएंगे जब आपको अपनी कमाई को मैनेज करना आ जाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट की नई आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फ्यूचर में आप खुद को फाइनेंशियली डूबा हुआ पाएंगे। एमा नाम की एक औरत है, वो दिवालिया होते होते बच गई क्योंकि उसने बहुत सारे लोन ले लिए थे। उसके पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। एमा ने मिलेनियर माइंड सेमिनार ज्वाइन किया ताकि उसे पता चल सके कि उसे ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। ऑर्थर हार्व एकर ने एमा को सलाह दी कि वो अपने पैसों को अलग अलग बैंक में रख दे। वो $1 से शुरुआत करती है क्योंकि उसे के पास पैसे ही नहीं थे। शुरू में ये बहुत बेकार लगा पर जल्दी उसे एक डबल बचत करनी शुरू कर दी। 1 साल बाद एमा ने कुल मिलाकर $2000 अपने अलग अलग बैंकों में जुटा लिए। उसके बाद एमा को अपने पैसों को मैनेज करना आ गया। वो एक्स्ट्रा $10,000 बचा पाई। अब उसका कोई उधार नहीं बचा था।
इस कहानी का सबक ये है कि आपको अभी से अपना काम शुरू करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितना और क्या है। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम पैसों को मैनेज करना सीखना चाहिए। आप करोड़ों को मैनेज कैसे करेंगे अगर आपकी अपनी छोटी सी कमाई को मैनेज नहीं कर सकते। तो इस बदलाव की शुरुआत आज से ही करें और अब जल्दी से अपने फाइनेंशियल सक्सेस को पा लेंगे। तो कंक्लूजन दोस्तों, इस बुक से आपने सीखा कि आपके पैसों के बारे में जो भी राय बनी है उसके